एक बार फिर स्वागत है आपका इन्फो कैप्सूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो हम बता रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट की, यहाँ पे आपको बता दिया 2 साल 3 साल और 4 साल और 5 साल के बारे में आप लोग डिस्कस कर रहे थे, इसकी क्या कोई कोडिंग है कि नहीं। तो इसी को हम आगे लेकर बढ़ रहे हैं कि 4 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं उसकी कोडिंग क्या है और 5 साल निकालने के लिए कैसे किया जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये आपको पता चल गया, स्लैब मेथड आपको बता दिया, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये मेथड भी निकालना आपको बता दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें डिफरेंस भी होता है, तो सिंपल कंपाउंड का अगर डिफरेंस अगर दिया जाए एग्जाम में तो कैसे निकालेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें जो कोडिंग बता रहे थे 10% के अकॉर्डिंग आपको हमने बता दिया पहले भी, ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आ जाएगा इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट वो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये ऐसे आया था 3 साल के बाद यहाँ पे कितना था 30 था और ये था 33.1। तो ये सिंपल है और ये कंपाउंड है, ये फर्स्ट ईयर है और ये सेकेंड ईयर है और ये थर्ड ईयर है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अगर 100 रुपये है तो उसके अकॉर्डिंग 33.1 आ रहा है, 1000 होता तो 331 आता। तो 10% के अकॉर्डिंग जो 3 साल का आया वो 331 आया था। ठीक है, तो आगे हम यहाँ बात करें कि कोड की बात करें तो कोड के लिए आप यहाँ कह सकते हैं कि 21 2 ईयर के लिए था, ये हमने बताया था। 331 ये था 3 ईयर के लिए और 4641 था यहाँ पर 4 ईयर के लिए। तो ये कोड बताया था। अभी 5 ईयर का बताना है तो ये क्या था 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए निकालना है तो 21, 3 ईयर के लिए निकालना है तो क्या होता है 331 और ये 4 ईयर के लिए क्या होता है 4641। ठीक है, 3314641। तो आपको यहां पर इस कोड को याद रखना और ये बता दिया 331 कैसे आया। एक बेस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने लिया 10% जो कि ईजी था और 3 ईयर का 2 ईयर के लिए निकाल के आपको बता दिया। 2 साल के लिए निकालना है तो आप यहाँ देखिए 21 आता है, ये 20 आता है, 21 मतलब 21। तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम बेस वैल्यू मानकर यहाँ पे कोड निकाल दिया है कि 2 साल 3 साल 4 साल और 5 साल के लिए होगा तो क्या होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया 3 साल के लिए 331 और 46 के लिए 4641। अब इस सवाल को हमने बताते हैं पहले 4 साल फिर 5 यानी 5 साल का हम यहाँ पे बताएंगे निकालने का तरीका। सेम यहीं पे वैसे ही होगा। तो पहले इस सवाल को आप देखिए यहाँ पे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, थोड़ा सा आपको यहाँ पर पहले ट्राई करना पड़ेगा कि आप जनरल मेथड से पहले सॉल्व करिए कि आपका आंसर यहाँ पे क्या आ रहा होगा, कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इजी पड़ेगा जो हम यहाँ पे मेथड बताने जा रहे हैं। 4 ईयर के लिए क्या बताया 4641। तो इस मेथड को कैसे करेंगे, ये 4641 4 साल और 5 साल के लिए। तो देखिए यहाँ पे 8000 यहाँ पे क्या है प्रिंसिपल, ये तो क्लियर है, गिवन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ 5%, ईयर क्या है 4 ईयर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का रूल क्या बताया 461। तो ये लिखिए 4641। अब 8000 का 5% हम लोग निकालेंगे। 8000 का 5% कितना होता है, क्या आप निकाल लिया होगा आपने ना। 8000 का 5% 400। ठीक है, 400 रुपये लगेगा फर्स्ट ईयर में, तो 4 से मल्टीप्लाई कितना होगा 400। सही है। अब इस 400 का आपको निकालना है 5%, कितना हो जाएगा 20। तो ये 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 400 का 5% कितना होगा 20। अब इस 20 का 5% ये आ जाएगा 1। ठीक है, ये आ जाएगा 1 रुपीज। अब 1 रुपीज का 5% निकालेंगे, इसका 5%, तो ये होता है 5 1 जा 5, तो ये हो जाएगा 0.05। 2 के बाद यहां पर क्या लग जाएगा डेसिमल लग जाएगा। अब आप इसको हमने ऐसे समझा दिया लिखने के लिए, आप ऐसे लिख सकते हैं 4641 मल्टीप्लाई ऐसे कर लें। तो डिपेंड करता है जो आपको इजी लगे, चाहे जैसे लिखिए, लेकिन कोड याद होना चाहिए 4641।
अब देखिए टोटल कितना हो गया, 4 साल के लिए कितना हो गया, ये 1600। ठीक है, यहां देखिए 120, ये 120 आ जाएगा, ये 4 रुपये आ जाएगा, ये 0.05 आ जाएगा। अब इसको ऐड करो, देखो कितना होगा, ये आएगा 0.5, ये 4, ये 2, ये 7, 1, 1724.05 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप नोट कर लीजिए जो बता रहे हैं 1724 यानी 4641 के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा ये आपका हो जाएगा 1724.05। समझ में आ गया, नोट कर लिया आपने। 4641 क्या होगा 4 साल के लिए। अभी हम 5 साल का बता रहे हैं, पहले इसको समझिए कैसे कर रहे हैं। 4641 5 ईयर का भी कोड बता रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया 4 ईयर के लिए। अब 4 ईयर के लिए एक बार फिर ट्राई करिए कि आप लोग को समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो पहले आप इसको ट्राई करो जैसा हमने बताया। ठीक है, इसको नोट कर लिया तो इसको हम यहां पे रब कर देते हैं। अब यहां पर आप लोग ट्राई करो, यहां देखिए 4641 ही है, कोड वही 4 साल का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने यहां 10% कर दिया है और 5000 रुपीज है, 4 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। चलिए ट्राई करिए। तो 5000 के लिए होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना यहाँ पे 10%। तो आसान हो गया, ये भी आप खाली प्रैक्टिस करिए क्या होगा। 4641 आपको पता चली गया है। तो 5000 का 10% कितना होता है, 5000 का 10% 500 होगा। ठीक है, देखिए 5000 का पहले 10% निकाल लेते हैं, ये 10% होता है 500। ठीक है, अब इस 500 का 10% निकालेंगे तो 50 आएगा और इस 50 का 10% निकालेंगे तो ये 5 आएगा और इस 5 का 10% निकालेंगे तो 0.5 आ जाएगा। सही है, तो ये हो जाएगा यहां पर इसकी वैल्यू। क्या करना है, पहले 5000 का 10%, 5000 का 10% 500 रुपए, फिर इस 500 होगा क्योंकि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट होता है। जब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट होगा तो जो इंटरेस्ट आया ये, तो इसका 10% और लगेगा तो ये 50 हो जाएगा। इसका 10% 50, 50 का 10% तो यहाँ पे आ जाएगा 5, फिर 5 का 10% 0.5। अब ऐड कैसे करना है, यहाँ मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 2000। ठीक है, यहां देखिए 300, ये 300 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। ठीक है, और ये 0.5 आ जाएगा। अब ऐड कर लो, ये 5, ये 0, ये 2, ये 3 और ये 2। आंसर आ जाएगा 232.5। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा 2320.5। सभी का आ रहा है, चेक कर लिया। तो ये कोड आपको याद हो गया होगा अब तक। 4641 मींस 4 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का कोडिंग वैल्यू है। समझ में आ रहा है? तो यहां पे कैलकुलेशन आपको करना, आपको सिर्फ ऐड कर लेना 2320.5। ठीक है, समझ में आ गया, दिखाई दे रहा है? चलिए हम साइड में हो जाते हैं, आप इसको नोट कर लो पहले। अब चलिए, अब 5 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब उसकी कोडिंग क्या होगी ये हम बताने जा रहे हैं। चलिए 4 साल का यहां आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया 4641। अब 5 ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है, तो यहां पर देखिए पहले यहां पे सवाल आ गया है, तो पहले इसको आप ट्राई करो अपने मेथड से, जो भी जनरल मेथड उससे देखिए कितना टाइम लग रहा है। उसके बाद यहां पे हम बताना चाहेंगे जो कोड है वो क्या है। 5 ईयर का कोड है, 2 ईयर का 21, 3 ईयर का 331, 4 ईयर का 4641। अब 5 ईयर का जो होगा 10% बेस मेथड के अकॉर्डिंग, अगर आप स्लैब मेथड करें चाहे जनरल मेथड से निकालें, तो जो जनरल कोड बन के आएगा, तो यहां पे देखिए कैसे निकाला जाता है। क्या आएगा 5, 10,
10 5 1, 5 10 10 5 1 इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट करके निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी 5 10 10 5 1। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाता है तो यहां देखिए 20,000 यहां पे दिया है, तो सबसे पहले 20,000 का हम 10% निकाल लें। देखिए 20,000 रुपीज़ है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 5 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर निकालना है। तो 20,000 का पहले 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 2,000, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 2,000। सही है, सही है। अब इसका 2,000 का 10% निकालेंगे, ठीक है। अब 2,000 का 10%, क्योंकि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट है, ठीक है, तो 2,000 का 10% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। सही है, समझ में आ रहा है। अब इस 200 का 10% तो ये हो जाएगा 20। सही है। अब इसका 20 का 10% ये आ जाएगा 2 रुपीज, तो ये 2 हो जाएगा। अगेन इस 2 का 10% ये 0.2 हो जाएगा। सही है, 0.2। अब यहां पे देखिए हम थोड़ा साइड में हो जाते हैं। आप देखिए यहां पे कोड क्या है, 5 ईयर का 5 10 10 5 1, 5 10 10 5 1, ठीक। अब 20,000 का 10% निकाला 2,000, इसका 10% इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा तो इसका 10% कितना होता है 200, तो 200 आ जाएगा। इस 200 का 10% 20 आ जाएगा। इस 20 का 10% ये आ जाएगा 2 रुपीज। अब इस 2 का 10% कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। बस अब यहां पर आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यहां पे कितना आ रहा है, ये आ जाएगा। सही है, ये कितना आ जाएगा 2,000। यहां देखते रहिए, ये आ जाएगा 200, ये आ जाएगा 10। सही है, और ये आ जाएगा 0.2। अब ये आप ऐड कर लो, ठीक है। ऐड करना समझ में आ रहा है। ऐसे यहां पे देखिए ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा अगेन 2, ये आ जाएगा अगेन 2, ये आ जाएगा 1। तो आंसर हमारे पास आ गया 1221.0.2। कितना आंसर आ जाएगा 1221.0.2। तो ये कोड था यहाँ पर 5 10 10 5 1 कोड करिए और इस पे वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई कर दिए। और यहाँ पे देखिए पूरा एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, कोई भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं है, पूरी एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है 1221.0.2। ये होगा करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, ठीक है। ट्राई करेंगे एक बार, चलिए एक बार और ट्राई कर लीजिए। ये आप लोग ट्राई करिए, हमने आपको बता दिया 5 ईयर का कोडिंग वैल्यू क्या है। चलिए अब स्टार्ट करिए। यहाँ पे हम बता रहे हैं फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, सेम यहीं पे सवाल रखते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट को 10% के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे और यहाँ पे आपको बता रहे हैं 5% कर लीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% के स्थान पर क्या हो जाएगा 5%। अब 5% के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोग सॉल्व करिए कि क्या होगा इसका आंसर। तो 5% के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पर चेंज कर ले रहे हैं और आप लोग ने नोट कर लिया है तो इसको हम रब करते हैं। तब तक आप लोग ट्राई करो कि क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। ये आ गया आंसर। चलिए अब इसको हम रब कर देते, देखिए क्या आ रहा है। तब तक आप लोग ट्राई करो, तब तक इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। जल्दी से ट्राई करो। अब 5% है तो पहले 20,000 का 5% निकालो, जैसे बताया वैसे ही। कोड नंबर अब आपको याद हो गया है। यहाँ पे ये वैल्यू हम रब कर देते हैं तो साफ हो जा रहा है बिल्कुल। और अब यहाँ पर आप लोग बताइए क्या आंसर आया। हो गया होगा अब तक, ठीक है। अब देखो 5%, 5% के अकॉर्डिंग क्या आएगा तो 1,000 आएगा, ठीक है। वहां पे चेंज मत करना कि आधा कर दें तो गलत हो जाएगा, ठीक है।
ये वैल्यू क्या है? 20,000 का 5%, तो 1,000 होगा, ठीक है, 1,000। अब 1,000 का 5% निकाल लो, कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। 5% यहाँ 50 कर लो, पहले इसको मिटा देते फिर नोट करिए। ये देखिए, ठीक है, 20,000 का 5% फर्स्ट टाइम, तो ये आ जाएगा 1,000। फिर 1,000 का 5% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 50। फिर 50 का 5% 2.5, सही है। 50 का 5% तो 2.5। फिर यहां पे 2.5 का 5%, 2.5 का 5% कितना होगा? 125 होता है, और डेसिमल ये 2 और आगे बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 125, यानी ये आ जाएगा 1.25, ठीक है, 0.125। आया समझ में? एक के बाद है, अब 3 के बाद लगेगा, बस इतना समझो पहले। सीधे मल्टीप्लाई करो, 25 5 से होता है 125, ये 2.5 है, तो 1 के बाद डेसिमल लगा है, परसेंटेज लगा तो 2 के बाद इधर और आ जाएगा, यानी टोटल 3 के बाद, तो ये आ जाएगा 125, सही है। अब 0.125 का 5 टाइम करिए, 0.125 का 5 टाइम, ये होता है 625। अब 3 के बाद 2 और बढ़ा दीजिए, यानी 5 के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 625। 3 हो गया, 0 0, ये 0.1, ठीक है। 3 के बाद अब कितना? 2, यानी 5 के बाद आ जाएगा 625, ये वैल्यू आ रही। अब नोट करना है तो देखिए, 5 1 जा 5, कितना होगा? 5,000, ये होगा 500, ठीक है। ये 25, 10 से मल्टीप्लाई करें ना, 25, ये 625 है, ठीक है, डेसिमल 3 के बाद 125 5 बार, तो 625 3 के बाद लगना है, तो ये हो जाएगा 0.625, दिख रहा है 0.625। यहां पे लिख दे रहे हैं, ये नोट कर लीजिएगा, यहां मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 0.625। अगेन इसका मल्टीप्लाई करना है तो ये सेम वही रहेगा, 0.00625। ये कितना हो जाएगा? 25। ये कितना हो जाएगा? 500, ठीक है। तो हमने सब लिख दिया। अब इसको नोट करना है, अब यहां पे नोट करिए, तुम यहां पे लिख दे रहे हैं, ये आ जाएगा 0.00625, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। क्वेश्चन को हम यहाँ पे थोड़ा सा हटाएंगे, तो आप देखिए जरा, प्लेन स्लाइड लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। ये यहां पर आप देखिए, दिख रहा है। अब इसको नोट कर लो, तो नोट करने पे देखिए कितने आंसर क्या आ रहा है। ये आ जाएगा, आप देखिए 0.62, पहले यहां से नोट करिए, ये हो गया 1, ठीक है, और ये 3 हो जाएगा, 1 कैरी, 5 2 1 3, और ये 6। पॉइंट यहाँ पे देखिए, पॉइंट है ही, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2, ये 5, ये 5, ये आंसर आ जाएगा 5525.63125, एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है आपकी। आंसर में अगर 5 साल का आता है तो आप वहां ऑप्शन से भी देख सकते हो, ऑप्शन में देखोगे तो वैल्यू यहाँ पूरी मैच कर जाएगी, 55 25 पूरा कैलकुलेट करने होते हैं, यहाँ पे देखा नहीं, आंसर लगा दिया, ठीक है। लेकिन ये पूरी एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है 5525.63125, ठीक है, 5525.63125, ये 5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। नोट कर लो, जल्दी से इसको नोट करो। तो 5 10 10 5 1 आपको याद रखना है, 5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए, 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, 5 ईयर्स 1 में आ गया, और इससे ज्यादा नहीं आता है
ये मैक्सिमम है और वो भी रेयर केस है, 5 ईयर और 10 ईयर, यानी 5 ईयर और 4 ईयर तक ही आएगा, 10 ईयर तक कुछ आने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये कोड था हमारा यहाँ पर 5 10 10 5 1। समझ में आ गया? चलिए अब यहीं पे आप क्या करिए कि इसको जल्दी से रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो के लास्ट में आपको वहाँ पे टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहाँ लिंक मिलेगी, वहाँ पे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, वहाँ भी अगर कोई डाउट होता है तो वहाँ क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, और इन्फो कैप्सूल को यहाँ पर जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना शुरू कर दें कि इन्फो कैप्सूल चैनल जो है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार ट्रिक लेकर आ रहा है। और बहुत ही यहाँ पे जो वेबसाइट है आपको वहाँ पे मिल जाएगी, वहाँ पे इम्पॉर्टेंट पेपर जो मिल जाएंगे आपको हर एग्ज़ाम के, चाहे वो SSC हो, चाहे रेलवे हो, और चाहे वो किसी भी पेपर का यहाँ पे आप डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे मिल जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।